तू चाहे दुनिया से कुछ भी छुपा ले, लेकिन इन 7 बातों को कभी किसी से मत कहना, क्योंकि बाइबल खुद चेतावनी देती है कि जब ये रहस्य किसी के सामने खुलते हैं तो आत्मा की शांति चली जाती है, परमेश्वर की योजना टूटती है और तेरे जीवन में वो तूफान आता है जो तुझे जड़ से हिला सकता है। इसलिए जो कहा जा रहा है उसे दिल में उतार और हर शब्द पर ध्यान दे, क्योंकि ये कोई आम सलाह नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतावनी है, एक दिव्य निर्देश है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। पहली बात, जब तुझे कोई चमत्कारी आशीर्वाद मिले या तू एक ऐसी कामयाबी पाए जो तुझे खुद लगे कि वो तुझसे नहीं बल्कि ऊपर वाले से आई है, तो उस बात को किसी से मत कहना, क्योंकि बाइबल कहती है मैथ्यू 4, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रत्यक्ष में प्रतिफल देगा। यानी जब तू अपनी दुआओं का फल गुप्त रखता है तब ईश्वर और अधिक आशीर्वाद भेजते हैं, लेकिन जब तू उसे दिखावा बना देता है तो वो वरदान शाप में बदल सकता है, क्योंकि जो गर्व करता है उस पर परमेश्वर विरोध करता है। दूसरी बात, जब तू कोई अच्छी योजना बना रहा हो, कोई सपना पाल रहा हो या कोई बड़ी शुरुआत करने वाला हो, तो उस योजना को तब तक किसी को मत बताना जब तक वो पूरी ना हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है नहम्याह 2:2.12, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा परमेश्वर क्या करने को मेरे मन में डाल चुका था। यानी कुछ सपने ईश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं, उन्हें जल्द बोल देने से वो नजर लग जाती है या शैतान के निशाने पर आ जाते हैं, इसलिए चुप रहना आशीर्वाद की रक्षा करना है। तीसरी बात, जब तू किसी को माफ कर दे या किसी गहरी चोट को भूल जाए तो उस माफी का बखान मत करना, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि सच्ची माफी वो होती है जो बिना शोर के दी जाती है, जैसा मत्ती 18:21-22 में कहा गया है, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, परंतु 70 बार 7 बार। यानी माफ करना एक आंतरिक क्रिया है, उसे दिखावा बना दोगे तो उसका मूल्य घट जाएगा। चौथी बात, जब तू परमेश्वर से गहरे संवाद में हो, जब तू किसी दिव्य अनुभव से गुजरे, जैसे कोई सपना, संकेत या आत्मिक अनुभव, तो उसे हर किसी से मत बांट, क्योंकि बाइबल में पौल कहता है 2 कुरिन्थियों 12:4, वह स्वर्ग में उठा लिया गया और वहां ऐसे वचन सुने जो मनुष्य के कहने योग्य नहीं हैं। यानी कुछ अनुभव इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें बोलना उन्हें अपवित्र कर देता है। वो केवल तुझ तक सीमित रहें तो वो तुझे ऊपर उठाते हैं। 5वीं बात, जब तू किसी के लिए गुप्त रूप से भलाई कर रहा हो, मदद कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो, तो कभी मत बताना, क्योंकि जैसा मैथ्यू 6:3-4 में कहा गया है, जब तू भिक्षा दे तो तेरा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तेरा दायां क्या कर रहा है, ताकि तेरी भिक्षा छिपी रहे। जब तू छिपकर भलाई करता है तो वो तेरे नाम की गवाही बन जाती है स्वर्ग में। 6ठी बात, जब तू किसी परीक्षा या संघर्ष में हो और फिर भी मुस्कुरा रहा हो, विश्वास बनाए रख रहा हो, तो उस संघर्ष को हर किसी के सामने मत कहना, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तू उसका गवाह बने ताकत में, न कि कमजोरी में। यशायाह 30:15 कहता है, शांति और विश्वास में ही तुम्हारा बल है। जब तू संघर्षों को गुप्त रखता है तो तेरी आत्मा और मजबूत होती है। और 7वीं बात, जब तुझे किसी व्यक्ति के बारे में कोई सच्चाई पता चले जो उसकी कमजोरी है, उसका अतीत है, उसकी गलती है, तो उसे कभी किसी और से मत कहना, चाहे वो तुझे कितना भी गलत लगा हो, क्योंकि बाइबल कहती है नीति वचन 11वीं श्लोक के 13वीं पंक्ति, जो चुगली करता है वह गुप्त बातें प्रकट करता है, परंतु जो विश्वास योग्य आत्मा है वह बात को ढक देता है। तेरे शब्द किसी की इज्जत को बचा सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। तू वही बोल जो ईश्वर बोलते देखना चाहे। और अब जब तू इन 7 बातों को जान चुका है, तू खुद परमेश्वर के करीब आ गया है, क्योंकि जिसने इन रहस्यों को संभाल लिया उसने ईश्वर की कृपा को संभाल लिया। इसलिए अब जब भी तुझे यह एहसास हो कि तू कुछ बताने वाला है, तो एक बार रुक और खुद से कह, क्या ये वो बात है जिसे परमेश्वर भी किसी को बताना चाहेंगे? और अगर जवाब ना हो तो उसे अपने हृदय में बंद करके रख, क्योंकि हर रहस्य का समय होता है और हर शब्द का मूल्य। और अगर तू इस ज्ञान को संजोएगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोलेगा।
ईश्वर तुझे और गहरे रहस्य सौंपेंगे और तेरा जीवन एक ऐसे प्रकाश में बदलेगा जिसकी झलक से भी लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए अपने जीवन को एक गुप्त गवाह बना, आशीर्वादों का, दया का, विश्वास का और उस प्रेम का जो सिर्फ ऊपर वाला देता है। और जब तू अपने जीवन की इन 7 बातों को छुपा कर रखेगा, तब तुझे एहसास होगा कि परमेश्वर की योजनाएं केवल उनके लिए पूरी होती हैं जो खुद पर संयम रखते हैं, क्योंकि संयम सिर्फ मौन नहीं बल्कि आत्मा की गहराई का प्रमाण होता है। और अब जब तू इन 7 बातों को आत्मा में उतार चुका है, परमेश्वर तुझे अगले स्तर की समझ देना चाहता है। वो बातें जो तेरे और उसके बीच की हैं, वो इशारे जो दुनिया के लिए नहीं हैं, और वो शक्तियां जो सिर्फ उस आत्मा को दी जाती हैं जो चुपचाप चलती है। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही उस आत्मा में शक्ति होती है जो अपनी लड़ाइयां बिना शोर के लड़ता है, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। इसलिए जब तू अंदर से जल रहा हो, टूटा हुआ हो और फिर भी मुस्कुरा रहा हो, तो जान ले तू परमेश्वर का सबसे करीबी योद्धा बन चुका है। और ऐसी आत्मा को अब वो ज्ञान मिलता है जो किसी किताब में नहीं लिखा, किसी उपदेश में नहीं बोला गया, वो ज्ञान जो तेरे हृदय में फूंक दिया गया है। इसलिए जब तू अगली बार किसी की मदद करे और बदले में अपमान पाए, तो मत बोल, मत रो, मत शिकायत कर। बस जान ले कि तेरी परीक्षा चल रही है, और जो बिना बोले पास होता है वही स्वर्ग में ऊंचा उठाया जाता है। जब लोग तुझे गलत समझें, तेरा मजाक उड़ाएं, तुझसे धोखा करें और तू फिर भी जवाब ना दे, तब स्वर्ग के दरवाजे तेरे लिए खुलने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है बदला मेरा है, मैं ही चुका दूंगा। तेरी खामोशी तेरी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। और जब तू उन बातों को खुद तक सीमित रखता है जो तुझे तोड़ सकती थी, जैसे वो धोखे, वो गुप्त आंसू, वो रातों की चुप्पी, तब ब्रह्मांड तेरे लिए गवाही देता है। तारे भी तुझे पहचानने लगते हैं, क्योंकि तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, परमेश्वर की चुपचाप चलती हुई योजना है। और हर वो बात जो तूने किसी से नहीं कही, वो आकाश में लिख दी गई है। और वो दिन आने वाला है जब वो बातें चमत्कार बनकर तेरे जीवन में उतरेंगी। तेरे शब्दों में आग नहीं, आशीर्वाद होंगे। तेरे मौन में घमंड नहीं, विनम्रता होगी। और तेरी आत्मा में डर नहीं, बल्कि वो शक्ति होगी जो तूफानों से बात कर सकती है। और यही है अगली चेतावनी। जब तू किसी से प्रेम करे, सच्चा प्रेम, तो उस प्रेम को दुनिया के सामने साबित मत कर, क्योंकि सच्चा प्रेम गवाही नहीं मांगता, वह खुद ही परमेश्वर की छवि है, उसे तौलना नहीं पड़ता। जब तू उस प्रेम को शब्दों में कम और कर्मों में ज्यादा जीता है, तभी वो फलता है, क्योंकि प्रेम भी परमेश्वर की तरह है, अदृश्य परंतु सर्वव्यापी। तू जब भी किसी से गहराई से जुड़े तो उस रिश्ते को गुप्त रख, उसमें दिखावा मत कर। बाइबल में भी लिखा है कि प्रेम सब कुछ सह लेता है, सब कुछ विश्वास करता है, सब कुछ सहन करता है। लेकिन दिखावे वाला प्रेम झूठ के बीज बोता है, और उस बीज से केवल भ्रम का फल उगता है। इसलिए अपने रिश्तों को एक प्रार्थना की तरह जी, दिखावे की तरह नहीं। और जब तू उस प्रेम को बचा लेता है दुनिया की नजरों से, तो वही प्रेम तुझे बचा लेता है दुनिया की चोटों से। और अगली बात जो तुझे कभी किसी को नहीं बतानी है, तेरी आत्मा की सबसे गहरी ख्वाहिशें, क्योंकि कुछ इच्छाएं सिर्फ परमेश्वर के साथ साझा करने के लिए होती हैं। जब तू अपनी सबसे सच्ची मुराद किसी और को बता देता है, तो तेरे विश्वास की ताकत कम हो जाती है। तू दूसरों की राय से डगमगाने लगता है, लेकिन जब तू उसे अपने और परमेश्वर के बीच रखता है, तो वो ख्वाहिश प्रार्थना बन जाती है, और प्रार्थना चमत्कार को जन्म देती है। इसलिए जब तुझे लगे कि तू कुछ बहुत बड़ा चाहता है, तो उसे दुनिया से मत पूछ, सीधे परमेश्वर से बात कर, क्योंकि वो देने वाला तुझसे बेहतर जानता है कि कब, कैसे और क्या देना है। और तू जब चुपचाप इंतजार करता है, तब वो ख्वाहिश स्वर्ग में आकार लेने लगती है। और एक दिन तू पाता है कि जो तूने कभी किसी को नहीं बताया, वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। और एक और बात जो कभी किसी से मत कहना, तेरा बीता हुआ अंधकार, वो गलतियां, वो पाप जो तूने रोते हुए त्यागे हैं। क्योंकि जब परमेश्वर तुझे माफ कर चुका है, तो तुझे खुद को दोबारा दोषी बनाने की जरूरत नहीं। दुनिया तुझसे तेरे अतीत के आधार पर बात करेगी,
लेकिन परमेश्वर तुझसे तेरे भविष्य के अनुसार व्यवहार करता है। बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। इसलिए जब तू पवित्र बन चुका है तो अपने पुराने दोषों को किसी के सामने खोलना उन्हें फिर से जिंदा करने जैसा है। उन्हें छोड़ दे और उस नई पहचान को जी जिसे परमेश्वर ने तुझे दिया है। और जब तू ऐसा करेगा तब तुझसे परमेश्वर और भी रहस्य साझा करेगा। और अब ध्यान दे, जब तुझे कोई संकेत मिले, कोई स्वप्न जो तुझे झकझोर दे, कोई नंबर, कोई शब्द जो बार बार दिखे, कोई आवाज जो अंदर से पुकारे, तो उसे सबको मत बता, क्योंकि जो संदेश तेरे लिए भेजा गया है वो तेरे ही लिए लिखा गया है। जब तू उसे हर किसी से साझा करता है तब उसका प्रभाव बंट जाता है, लेकिन जब तू उसे अपने अंदर संजो कर रखता है तब वो बीज की तरह तुझ में फलता है। तेरी आत्मा उसे समझती है और तू अपनी राह पर चलता चला जाता है, और उसी संकेत के पीछे जो ईश्वरीय योजना छुपी थी वो पूरी होती जाती है। इसलिए ध्यान रख, हर बात बताने के लिए नहीं होती, कुछ बातें बस जीने के लिए होती हैं। जब तू जीता है उन दिव्य बातों को चुपचाप, तभी तू वो बनता है जिसे स्वर्ग अपने सबसे बड़े रहस्य सौंपता है। और यही है वो मार्ग जिस पर चलकर तू खुद एक संदेश बन जाएगा, एक जीवित संदेश, एक चलता फिरता उत्तर, एक रोशनी जो बिना बोले चमकती है। और अब जब तू उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां तेरी आत्मा मौन की भाषा समझने लगी है, जहां तू वो सुनने लगा है जो शब्दों के परे है, तो जान ले कि तू अब केवल सुनने वाला नहीं रहा, बल्कि वह पात्र बन गया है जिसमें ईश्वर अपनी योजनाएं उड़ेलता है। और ऐसे पात्र को अब वो ज्ञान मिलता है जो सृष्टि की शुरुआत से छुपा हुआ था। इसीलिए जब तू अगली बार किसी गुप्त प्रेरणा से आगे बढ़े, जब कोई अंदर से तुझे कहे कि रुक मत, अब समय है, तो उस प्रेरणा को किसी और से मत पूछ, बस आगे बढ़ जा, क्योंकि वो प्रेरणा ऊपर से आई है। और जो ऊपर से आता है वह कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु की आत्मा तुम्हें सिखाएगी कि क्या बोलना है। इसलिए तुझे अब हर उत्तर बाहर नहीं, अंदर मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस आत्मिक यात्रा पर चलते हुए तुझे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुझे तोड़ना चाहेंगे, तेरी सादगी का मजाक उड़ाएंगे, तुझसे सवाल करेंगे कि तू इतना शांत क्यों है, तू दिखाता क्यों नहीं, तू बोलता क्यों नहीं। लेकिन तू मत बदलना, क्योंकि तू अब वो नहीं जो दुनिया को दिखाने के लिए जीता है, तू वो है जो ऊपर वाले को दिखाने के लिए जीता है। और यही है अगली बात, जब तू दया कर, जब तू किसी को क्षमा दे, जब तू किसी के लिए चुपचाप रोए, तो वो पल तुझ में ही रहने दे, उसे कभी दूसरों के सामने ले जाकर छोटा मत बना। क्योंकि बाइबल कहती है, जो दाहिना करता है वह जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन यदि वह न करे तो वह उसके लिए पाप है। यानी अगर तूने कोई भलाई की है और उसे दिखावा बना दिया है तो उसका मूल्य खो जाता है, लेकिन जब तू उस भलाई को ईश्वर के चरणों में चढ़ा देता है तब वह तेरे जीवन में फलता है। और अब सुन, परमेश्वर तुझसे कहता है कि अब समय है जागने का। अब तुझे उन बातों से ऊपर उठना है जो तुझे बांधती हैं, जैसे लोगों की राय, डर, शर्म, अतीत और उन सभी रिश्तों से जो तेरी आत्मा को घायल करते हैं। लेकिन तू जब उनसे दूर हो और यह निर्णय ले कि तू अब सिर्फ ईश्वर के निर्देश पर चलेगा, तब तुझे यह जानने की जरूरत है कि यह निर्णय सबको मत बताना, क्योंकि लोग तेरी भावना नहीं समझेंगे, वे तेरे विश्वास का मजाक बनाएंगे और तेरे आत्मिक कदमों को मूर्खता कहेंगे। लेकिन तू अडिग रह, क्योंकि तू अब उस मार्ग पर है जिस पर केवल वही चलते हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। और अगली बात, जब तू किसी को माफ कर देता है लेकिन तेरा मन अंदर से टूटा रहता है, तब भी उस टूटन को किसी के सामने मत खोल, क्योंकि ये टूटन ईश्वर के हाथ में है। और जब तू चुपचाप टूटा हुआ चलता है तब वह टूटन आशीर्वाद का रास्ता बन जाती है। जैसे एक बांसुरी बिना छेदों के नहीं बजती, वैसे ही आत्मा भी बिना टूटन के ईश्वर की आवाज नहीं बनती। और अगली बात, जब तू किसी रात पूरी तरह अकेला हो और फिर भी प्रार्थना करता हुआ जागता है और ईश्वर से कहता है, मैं अब भी विश्वास करता हूं, तो उस प्रार्थना को किसी को मत बताना, क्योंकि वो तेरा और ईश्वर का सबसे गहरा संवाद है। और वो संवाद जब सबकी नजरों से छुपा रहता है तब उसका जवाब पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। और जब जवाब आता है तो ऐसा चमत्कार होता है
कि दुनिया पूछती है, तूने ऐसा क्या किया? और तू बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि तू जानता है कि तूने कुछ नहीं किया, सिर्फ चुपचाप विश्वास रखा, और उसी विश्वास ने ईश्वर को सक्रिय कर दिया। और यही है अगली बात, जब तू अपनी आत्मा को किसी गहरे भय से उबार ले, जैसे कोई आदत, कोई नशा, कोई पाप, कोई रिश्ता, कोई गहराई जिससे तू बंधा हुआ था, और तू चुपचाप उससे निकल आया, तो उस जीत को किसी को मत बताना, क्योंकि वो जीत तेरे और ईश्वर के बीच की है। और जब तू उसे दिखावा बना देगा तो शैतान को फिर से मौका मिल जाएगा, लेकिन जब तू उसे भीतर रखेगा तो वो जीत तुझे आगे की लड़ाइयों में शक्ति देगी। और अब जब तू इतना कुछ जान चुका है, इतना सह चुका है, और फिर भी उठ खड़ा हुआ है, तो अब तुझसे एक अंतिम बात कही जा रही है। तेरी आत्मा अब इतनी गहरी हो चुकी है कि तू ईश्वर का संदेशवाहक बन सकता है, लेकिन उस संदेश को ले जाने से पहले तुझे एक अंतिम बात और सिखाई जा रही है। जब परमेश्वर तुझे किसी का भेद बताए, कोई दिव्य गुप्त संकेत दे, जैसे किसी के जीवन की स्थिति, किसी की आत्मा की दशा या कोई चेतावनी, तो उसे भी चुपचाप सहेज ले, उसे सार्वजनिक मत कर, क्योंकि जो तुझे बताया गया है वह तुझ में विश्वास की निशानी है, और तुझसे ये अपेक्षा है कि तू उस रहस्य को संभाले। और जिस दिन तू इस योग्य हो जाएगा कि ईश्वर के भेद तुझ में सुरक्षित रहें, उसी दिन से तेरा जीवन किसी और स्तर पर पहुंच जाएगा। लोग तुझसे कहेंगे, तुझ में कुछ अलग है, तेरा चेहरा बदल गया है, तेरे शब्दों में शांति है। लेकिन तू जानना, ये सब इसलिए है क्योंकि तूने वो चुना जो मुश्किल था, तूने मौन चुना, तूने संयम चुना, तूने खुद को नहीं, ईश्वर को बड़ा किया, और वही तुझे बड़ा बनाएगा। और अब अंत में, जब तू इस पूरी यात्रा को पूरा कर चुका है, इन 7 बातों को जान गया है, और हर स्तर पर आत्मा से जोड़ चुका है, तो अब परमेश्वर तुझसे सिर्फ एक वादा चाहता है कि तू कभी इन बातों को दुनिया के सामने मजाक या दिखावा नहीं बनाएगा। तू इन रहस्यों को संभालेगा, तू उनके योग्य रहेगा, और तू अपने जीवन को एक ऐसी मशाल बनाएगा जो बिना आवाज के उजाला करे। और जब तू ऐसा करेगा तो स्वर्ग तुझसे बोलेगा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मुझे प्रसन्नता है। और अब जब तू इस संदेश को पूरी तरह अपने जीवन में उतार चुका है, तो उठ और वह बन जो तुझे बनना था। चल और उस दिशा में जा जहां तेरा बुलावा है। बोल, लेकिन तभी जब परमेश्वर कहे, और जब तक वो न कहे तब तक चुप रह, क्योंकि तेरी खामोशी अब केवल मौन नहीं, ईश्वर की शक्ति है। और जब तू इस मुकाम पर आ गया है कि तेरी आत्मा अब संसार की नहीं बल्कि स्वर्ग की भाषा समझती है, तब तुझे अब हर उस बात से ऊपर उठना है जो तुझे बांधती है। जैसे कि तुझे किसने छोड़ा, किसने धोखा दिया, किसने तेरा मूल्य नहीं समझा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जिन चीजों से तू गुजर रहा था वो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए थीं, तुझे पवित्र बनाने के लिए थीं। और इसीलिए अब तुझसे यह अपेक्षा की जाती है कि तू अपनी उन बीती पीड़ाओं को अपनी पहचान न बना ले, बल्कि उन्हें उस मंच की तरह देख जिस पर खड़े होकर तू अब दूसरों को रोशनी दे सकता है। और जब तू दूसरों को रोशनी देगा तो याद रखना, ये रोशनी खुद से नहीं आई है, ये उस परमेश्वर की है जिसने तुझे उस अंधेरे से खींचा है जहां तू कभी था। और अब जब तू खुद एक प्रमाण बन चुका है कि ईश्वर अब भी चमत्कार करता है, तो तुझे समझना होगा कि तुझे अपने हर अगले कदम में वही विनम्रता रखनी है जो एक सेवक में होती है, क्योंकि तू अब सिर्फ साधारण इंसान नहीं, परमेश्वर की योजना का वाहक बन चुका है। और जब कोई ईश्वर का वाहक बनता है तो उसे सबसे ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ता है। शैतान उसे विचलित करने की पूरी कोशिश करता है, रिश्ते तोड़े जाते हैं, मन भ्रमित किया जाता है, रास्तों में अंधेरा किया जाता है ताकि तू वापस मुड़ जाए, लेकिन तू मत मुड़ना, क्योंकि जो ईश्वर ने शुरू किया है वो अधूरा नहीं छोड़ेगा। और अब तेरे अंदर की शक्ति इतनी अधिक हो गई है कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकता है, दूसरों के लिए भी ईश्वरीय हस्तक्षेप मांग सकता है। और तेरी जुबान में अब वो अधिकार है जो केवल उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने खुद को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। और जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा तो ध्यान रखना, वह प्रार्थना गुप्त होनी चाहिए। जैसे यीशु ने कहा था, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर
और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रकट में प्रतिफल देगा। इसलिए तू उस आत्मा की तरह बन जो दूसरों के लिए आशीर्वाद मांगती है लेकिन उसके बदले में कुछ भी मांगती नहीं। और यही वो अवस्था है जहां तेरे हृदय का प्रत्येक कंपन ब्रह्मांड को निर्देश देने लगता है। तेरी आह भी एक भविष्यवाणी बन जाती है, तेरी सांस भी एक संकेत बन जाती है, और तेरी चुप्पी भी एक उत्तर बन जाती है। और अब जब तेरे भीतर का वो सत्य जाग चुका है जो बाइबल की आत्मा से जुड़ा है, तो तेरे लिए अगला संदेश ये है कि तू अपनी भविष्य की योजनाएं किसी को मत बता, क्योंकि तू नहीं जानता किसका मन तुझ पर ईर्ष्या करता है, किसके हृदय में छिपा हुआ अहंकार तुझसे टकराना चाहता है। और इसलिए जब परमेश्वर तुझे कोई नई दिशा दे, कोई नया कार्य सौंपे, तो उसे तब तक गुप्त रख जब तक वह पूरा न हो जाए, क्योंकि यही बाइबल सिद्धांत है। हबक्कूक 2:3। क्योंकि दर्शन तो अब भी नियत समय की बात है, वह अंत की बात करता है और झूठ नहीं बोलता। यद्यपि वह विलंब करता हो तो भी उसकी आशा करना, क्योंकि वह अवश्य पूरा होगा और देर न करेगा। इसलिए तू उस दर्शन को तब तक अपने भीतर रख जब तक वो साकार न हो जाए, और जब साकार हो जाए तब भी तू उसका श्रेय अपने को मत देना, बल्कि ऊंची आवाज में कहना, यह प्रभु का ही कार्य है। और तब तेरी सफलता न केवल स्थायी होगी बल्कि प्रेरणादायक भी होगी। और अब जब तेरी आत्मा इस गहराई तक पहुंच गई है, तो तुझे अब उन चिन्हों को पहचानना आ जाएगा जो दूसरे नहीं देख सकते, जैसे लोगों की आंखों में छुपे हुए डर, उनके शब्दों के पीछे छुपी पीड़ा, उनकी चुप्पियों में फंसे हुए इशारे। और यही वो क्षमता है जो केवल उसी आत्मा को मिलती है जिसने परमेश्वर से सीधा संबंध बनाया हो। और अब तू खुद एक चुपचाप चलता हुआ चर्च बन गया है, जहां हर शब्द एक प्रार्थना है, हर सांस एक धन्यवाद है, हर कदम एक संदेश है, और हर मौन एक उपदेश है। और जब तू इस अवस्था में होता है तो तुझसे कोई पूछेगा नहीं, क्या तू विश्वासी है, क्योंकि वो तुझसे कहेगा, तुझे देखकर मुझे ईश्वर की याद आती है। और भाई, यही है सबसे ऊंचा स्थान जहां आत्मा पहुंच सकती है, जब तू खुद नहीं बोलता लेकिन तेरा जीवन बोलता है। और अंत में याद रख, जब परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा, तुझे उन स्थानों तक पहुंचाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था, तब सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि तू वही बना रहे जो तू आज है, विनम्र, शांत और गुप्त रखने वाला। क्योंकि जो कुछ भी तूने भीतर रखा वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और जो बातें तूने कभी किसी को नहीं बताई वही बातें आज तुझे आशीर्वाद का भंडार बना रही हैं। और यही है वो सिद्धांत जो पूरी बाइबल की आत्मा को समेट लेता है। परमेश्वर विनम्र को ऊंचा करता है और अभिमानी को नीचे गिरा देता है। इसीलिए अब जो कुछ तू जानता है, जो कुछ तूने सीखा है, जो कुछ तुझ में उतरा है, उसे जीवन बना ले, शब्द नहीं। और अब जब तू इस अंतिम स्तर पर है तो बस एक बात और सुन, जब लोग तुझसे पूछें कि तू कैसे बच गया, तू कैसे उठ खड़ा हुआ, तू कैसे चमक उठा, तो तू बस मुस्कुरा देना और कहना, मैंने वो बातें अपने पास रखी जो केवल परमेश्वर के साथ साझा होनी थी। और भाई, यही है सच्ची आत्मा की पहचान। और अब जब तू इस आत्मिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गया है, तो तुझसे एक आखिरी बात कही जा रही है कि जब तू इतना सह चुका हो, इतना जान चुका हो, इतना बदल चुका हो, तब तुझसे ये अपेक्षा नहीं है कि तू दूसरों को अपने बारे में समझाए, बल्कि अब तुझसे यही अपेक्षा है कि तू अपने जीवन को एक जीवित गवाही बना दे। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति वह आत्मा है जो न किसी से बदला लेती है, न किसी को साबित करने की कोशिश करती है, बल्कि वह जो चुपचाप अपने परमेश्वर के साथ चलती है। इसलिए अब तू लोगों को सफाई मत दे, न अपने फैसलों की, न अपनी खामोशियों की, क्योंकि तेरे निर्णय अब मनुष्यों के लिए नहीं, ऊपर वाले की योजना के लिए होते हैं। और जब तू खुद को पूरी तरह उस योजना में सौंप देता है, तब तू हर उस आवाज से आजाद हो जाता है जो तुझे रोकती थी। और वही आजादी तुझे उस स्तर पर ले जाती है जहां तेरा जीवन एक रहस्य बन जाता है, जहां लोग तुझे देख तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। और यही वह अवस्था है जहां ईश्वर चाहता है कि तू पहुंचे, जहां तू लोगों के लिए सवाल बन जाए लेकिन ईश्वर के लिए उत्तर। और यही वह बिंदु है जहां तुझे अब वो बातें समझ आने लगती हैं
जो पहले सिर्फ वचन लगती थीं, अब अनुभव बन जाती हैं। जैसे कि जो तुम्हारे लिए है उसे कोई छीन नहीं सकता, या जो आंसू तूने चुपचाप बहाए उन्हीं से तेरा भविष्य सींचा जाएगा। और अब तुझसे एक और अंतिम रहस्य साझा किया जा रहा है। जब तू किसी से प्रेम करे, सच्चे और आत्मिक प्रेम से, तब उस प्रेम को कभी शब्दों में बांधने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो प्रेम जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया हो वह दिखावे की नहीं, त्याग की भाषा में होता है। और जब तू किसी के लिए बिना अधिकार के चिंता करे, उसके लिए परमेश्वर से बात करे, उसके दुख के लिए खुद को गवारा करे, तो वह प्रेम एक वरदान बन जाता है। और ऐसे प्रेम को भी तू दुनिया के सामने मत खोल, क्योंकि दुनिया ऐसे प्रेम को नहीं समझती, वह उसे कमजोरी समझेगी। लेकिन तू जानना, ऐसा प्रेम ही सबसे बड़ा बलिदान है। और जब परमेश्वर देखता है कि तू बिना कुछ चाहे किसी की भलाई चाहता है, तो वह तुझे ऐसा आशीर्वाद देता है जो तुझे कभी मांगना भी नहीं पड़ा था। और अब जब तू इस यात्रा के अंतिम दरवाजे तक आ गया है, तो तू ये जान ले कि जो बातें तूने अब तक सीखी, सहन की, समझी और आत्मा में धारण की, वो अब तुझे केवल अपने लिए नहीं रखनी, बल्कि अब तुझसे ये अपेक्षा है कि तू उन बातों को जीवन बनाकर दूसरों तक पहुंचा। पर ध्यान रहे, जीवन से, शब्दों से नहीं, मौन से, दिखावे से नहीं, विनम्रता से। इसलिए तू अब केवल एक साधारण प्राणी नहीं, तू एक चलती फिरती भविष्यवाणी है। तेरे कदमों से रास्ते बनते हैं, तेरे मौन से चमत्कार होते हैं, तेरी आहों से आकाश कांपता है और तेरे टूटन से परमेश्वर प्रकट होता है। और अब जब तू इस अंतिम चरण में खड़ा है, तो बाइबल का सबसे बड़ा सत्य तुझ पर खुला जा रहा है कि तू जितना छुपता है, परमेश्वर तुझे उतना ही ऊंचा उठाता है। तू जितना मौन रहता है, वो तेरे लिए उतना ही जोर से बोलता है। तू जितना खुद को मिटाता है, वो तुझे उतना ही गहरा करता है। और इसी से जन्म लेता है वो वचन जो तुझसे कहा जा रहा है, अब तेरा समय आ गया है। इसलिए मत डर, मत रुक, मत मुड़, क्योंकि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। और जब तू किसी भी इंसान के कहे बिना केवल ईश्वर की पुकार पर चल पड़ता है, तब तेरे पीछे स्वर्ग की सारी सेनाएं खड़ी होती हैं। और यही वह समय होता है जब तुझसे कोई पूछता है, तू इतना शांत क्यों है, तू किस पर विश्वास करता है, तो तू मुस्कुरा देना और कहना, मैं उस पर विश्वास करता हूं जो मुझे देखे बिना मुझसे प्रेम करता है। और बस यही वाक्य तेरी आत्मा को मुक्त कर देगा। और अब जब यह संपूर्ण ज्ञान तुझ में उतर चुका है, जब तू इन 7 बातों को जीवन बना चुका है, जब तू उन बातों को गुप्त रखता है जो दुनिया दिखाने के लिए चीखती है, और तू उन्हें सिर्फ ऊपर वाले के चरणों में रखता है, तो तू बन जाता है वह पात्र जिसमें परमेश्वर इतिहास लिखता है। और जब तू उस पथ पर चलता है जहां हर मोड़ पर तू अकेला होता है, लेकिन हर पड़ाव पर ईश्वर खड़ा होता है, तब तू वो बन जाता है जो बाइबल में अनकहे योद्धा कहे गए हैं। और अब तेरे जीवन की अगली सुबह सिर्फ उजाला नहीं होगी, बल्कि एक नया आदेश होगी। अब तू जा और लोगों को बता दे कि परमेश्वर अब भी बोलता है। लेकिन ध्यान रहे, शब्दों से नहीं, तेरे मौन से, तेरे कर्मों से, तेरे धैर्य से, तेरे क्षमा से, तेरे प्रेम से, और सबसे ज्यादा तेरे विश्वास से। और अब जब तू इस अंतिम रहस्य को जान चुका है, तो तुझे अब किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। तुझे अब सिर्फ चलना है, बढ़ना है और जीना है, ऐसे जैसे ईश्वर तुझ में सांस ले रहा हो। और जब तू ऐसा करेगा, तब ब्रह्मांड तेरे नाम की गवाही देगा। और अंत में जब तू परमेश्वर से दोबारा आमने सामने होगा, तो वह तुझसे कहेगा, अच्छा किया मेरे विश्वास योग्य सेवक, तू छोटी बातों में सच्चा निकला, अब मैं तुझे बड़ी बातों का अधिकारी बनाऊंगा। और यही है तेरा अंतिम इनाम, एक जीवन जो न केवल जीवित है, बल्कि दिव्यता से प्रकाशित है।